नमस्कार दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है नए ब्लॉग में। समय की बात करें तो अभी मॉर्निंग के 7:30 बज चुके हैं और आज फार्म पे थोड़ा सा देरी से आए हैं क्योंकि सुबह से यहाँ बारिश हो रहा था, जिसके चलते अगर फार्म पे आते जल्दी से फिर भी बारिश के चलते कोई काम नहीं हो पाता और देरी से आने के चलते देख सकते हैं हमारे जो जानवर है वो आवाज़ लगा रहे हैं क्योंकि इनका खाने का समय हो गया है। तो दोस्तों अगर मौसम की बात करें तो यहाँ का मौसम काफ़ी बेहतर हो चुका है क्योंकि मानसून इंटर करने के चलते बारिश जो है यहाँ लगातार डेली हो रहा है और साथ ही साथ दोपहर में धूप निकलता है, जिसके चलते थोड़ा सा ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। फिर भी ओवरऑल पहले के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर हो गया है मौसम, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो गया जिससे हमारे जानवर को कोई परेशानियाँ नहीं होती। हालांकि ह्यूमिडिटी बढ़ने से और जो टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है थोड़ा बहुत, उसके चलते कभी कभी जानवरों में थोड़ा सा सर्दी और जुकाम होने का चांसेस रहता है, लेकिन अभी हमारे फार्म पे तो सब कंट्रोल्ड वे में है। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से हमारे चैनल पे कोई भी ब्लॉग्स नहीं आ रहा था, तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को फार्म का अपडेट दूंगा क्या क्या हमारे फार्म पे चल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों कल हमारे फार्म पे एक नेवला घुस गया था, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और दिखाऊंगा कि नेवला जो है हमारे फार्म के अंदर कैसे घुसा और उस नेवले का क्या हुआ। उससे पहले दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले हमारे फार्म के जो भी जानवर है उनको सबसे पहले खाना लगा देते क्योंकि ऑलरेडी इनका लेट हो चुका है। और खाना पानी लगाने के बाद आप लोगों को मैं फार्म का अपडेट भी देता हूँ और दिखाता हूँ कि वो नेवला जो था वो उसका क्या हुआ। तो दोस्तों हमने सभी को खाना पानी लगा दिया है, देख सकते हैं मुर्गियों को ही शेड के अंदर ही खाना पानी दे दिए हैं, देखिए खा रहे हैं अच्छी तरह से। और साथ ही साथ बकरियों को भी हमने खाना लगा दिया है, सभी खा पी रहे हैं। और हमने बतख और हंस को बाहर लगाया है फ्री रेंज में खाना। तो चलिए सबसे पहले उनको खोल देते हैं, उसके बाद बताते हैं आप लोगों को कि हम उन्हें बाहर क्यों खाने के लिए देते हैं। काफ़ी आवाज़ लगा रहे हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है इनका खाने में। बारिश होने से इनका फार्म का जो इनका शेड जो है उसके अंदर थोड़ा सा कीचड़ वगैरह हो जाता है क्योंकि जो हमारा ऊपर का जो ये करकट है वो थोड़ा सा कहीं कहीं से पानी इससे आता है तो थोड़ा कीचड़ हो जाता है। उसके चलते हमारे सारे बतख और हमसे थोड़े गंदे हो चुके हैं, लेकिन देख सकते हैं जैसे ही पानी में उतरे सबसे पहले अपने शरीर को साफ़ कर रहे हैं क्योंकि ये गंदे हो चुके तो थोड़ा कीचड़ वगैरह लग गया था इनके शरीर पे। तो दोस्तों जिस फ्री रेंज में इनको खाना देने का सबसे पहला रीज़न ये है कि इनका जो शेड है वो थोड़ा छोटा है और उसमें अगर हम इनको खाने के लिए देते हैं तो ये सारे जो बतख और हंस है वो अच्छी तरह से खा नहीं पाते हैं क्योंकि इनको खाना के साथ पानी भी चाहिए। तो अगर हम इनके शेड के अंदर देते हैं तो कीचड़ वगैरह भी कर देते हैं और सही से सारे खा नहीं पाते हैं। और दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि देख सकते हैं ये जब खाना ये खाते हैं तो ये बहुत सारा ये बाहर गिरा देते हैं और अगर ये बाहर गिरता है तो ये दोबारा उसको नहीं खा पाते हैं क्योंकि ये ज़मीन पे गिर जाता है तो वो एक तरह से वेस्ट चल जाएगा। तो अगर हम इनको बाहर फ्री रेंज में बतख और हंस को खाना देते हैं तो ये जो भी बाहर ये जो गिरता है उसको कबूतर आकर के चुग लेते हैं, जिससे हमारा क्या है कि वेस्टेज जो है हमारा फीड का बहुत कम होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे जो कबूतर हैं वो नीचे गिरे हुए जो भी फीड है उसको कितनी अच्छी तरह से चुग रहे हैं और ये सारे एक एक करके सारा जो भी नीचे वेस्टेज है उसको चुग लेते हैं और हमारा बर्बाद होने से फीड जो है वो बच जाता है। तो दोस्तों चलिए आप लोगों को मैं अब बताता हूँ कि जो हमारे फार्म के अंदर नेवला घुसा था वो कैसे घुसा था और मुझे पता कैसे चला था। हमारा जो एक साइड है जिधर दीवार नहीं है उधर हमने बाकायदा नेट भी लगा दिया है अच्छी तरह से, लेकिन जो हमारा नेट है वो कहीं कहीं से फट चुका है, इसमें छेद हो चुका है। देख सकते हैं ये देखिए इस तरह से कई जगह पे छेद हो चुका है हमारे नेट जो है प्लास्टिक का नेट है उसमें। इसका नेट फटने का और छेद होने का इसमें दो कारण है। सबसे पहले तो ये काफ़ी पुराना हो चुका है और जिसके चलते कहीं कहीं फट चुका है। दूसरा जो है जो हमारे ये टोनी और स्टार्क हैं वो कभी कभी खेलते रहते हैं और खेलने के क्रम में ही इस पर कभी कभी चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका जो पंजा है उससे कभी कभी फट गया है। हालांकि जब मैं फार्म पे जिस टाइम भी रहता हूँ यहाँ पे उस टाइम तो नेवला घुसने का कोशिश नहीं करता क्योंकि वो देखता है कि यहीं पे है कोई आदमी है तो उसके चलते नहीं घुसता है। और मैं सारे टाइम यहाँ पे फार्म पे नहीं रहता हूँ, उस टाइम पे जो हमारे टोनी और स्टार्क हैं वो मतलब सारे दिन खुले ही रहते हैं, हमारे फार्म पे घूमते रहते हैं
और हमारा घर जो है यहीं पे नज़दीक में ही है, तो कोई भी जानवर अगर कुछ भी आवाज़ निकालते हैं तो हमारे घर तक अच्छी तरह से चला जाता, हमें सुनाई दे देता है। तो कल भी वही हुआ। शायद जिस टाइम जो नेवला हमारे फार्म के अंदर घुसा तो हमारे टोनी और स्टार्क काफ़ी आवाज़ करने लगे। और जब भी फार्म के अंदर कुछ ऐसा एक्टिविटी होता है तो हमारे जो भी जानवर हैं सारे कुछ अजीब तरह से आवाज़ निकालने लगते हैं, जैसे कि वो थोड़े डर गए हैं। तो कल भी आवाज़ ये सारे जानवर भी निकालने लगे थे, क्योंकि ये डर गए थे काफ़ी। और फार्म के अंदर जब नेवला घुसा तो हम तुरंत आवाज़ सुनने के बाद तुरंत हम फार्म पे आए तो हमने देखा कि एक नेवला घुस चुका है और जो नेवला है उस पानी के अंदर था और टोनी और स्टार्क यहाँ पे दोनों उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हमने बाकायदा उसका एक वीडियो भी बनाया है उस टाइम, और हमने उसको टोनी और स्टार्क को ही उसे मारने के लिए छोड़ दिया था। तो चलिए पहले आप लोगों को वो वीडियो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे फार्म पे अभी नेवला घुस गया है और देख सकते हैं टोनी और स्टार्क दोनों अभी नेवला को देखिए पकड़ने के लिए देखिए वेट कर रहा है कब वो पानी से निकलेगा। टोनी स्टार्क दोनों लगे हुए हैं। और ये पानी से नहीं निकल रहा है क्योंकि ये जान रहा है कि टोनी स्टार्क पानी में अभी नहीं जाएगा। और ये अभी पानी से निकल गया। और ये देखिए स्टार्क ने देखिए दोनों को भी देखिए दोनों ने पकड़ करके और इस नेवले का क्या हाल बना दिया। देखिए दोनों ने इस नेवले का क्या हाल कर दिया। ये देखिए और ये दोनों टोनी और स्टार्क कभी इसको छोड़ेगा नहीं। जब तक इस नेवले के अंदर जान रहेगा तब तक इसे ये छोड़ेगा नहीं। हालांकि अभी तो नेवला मर चुका होगा लेकिन इन दोनों को भी लग रहा होगा। देखिए इसका क्या हाल बना दिया इस नेवले को दोनों ने। देख सकते हैं इस नेवले का क्या हाल बना दिया टोनी और स्टार्क ने। और हमारे जो भी बतख और हैं जो भी थे डर के मारे अभी साइड हो गए थे, पानी में थे घुसे हुए। और ये दोनों अभी नेवले को देख रहे थे। देखिए अब ये दोनों रात भर इसी से खेलते रहेंगे। हालांकि इसको ये खाएंगे नहीं, लेकिन इसको ले करके ये बैठे रहेंगे और खेलते रहेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमारे टोनी और स्टार्क ने उस नेवले का क्या हाल बना दिया। दोस्तों अगर आप भी लाइव स्टॉक फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि नेवला हो या फिर बिल्ली हो या सियार हो, इस तरह की चीज़ें आपके फार्म के अंदर इंटर कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले से ही इंतज़ाम उसके करने पड़ेंगे। हमने तो पेट रखे हुए हैं, तो दोनों जो डॉग्स हैं वो अच्छी तरह से रखवाली करते हैं। तो आपका भी अगर पॉसिबल है तो आप भी डॉग्स रख सकते हैं फार्म पे। बाकायदा आपको उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि वो आपके फार्म के अंदर ही ना अटैक कर दे। हमने पूरी अच्छी तरह से इनको ट्रेनिंग दिया था। और जब भी मैं फार्म पे नहीं रहता हूँ तो इन दोनों को खुला छोड़ देता हूँ और ये हमारे जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। हालांकि कभी कभी खेल कूद के भावना से कभी कभी वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जब ये ऐसा करते हैं तो हम उनको पनिशमेंट देते हैं, उनको बांध करके रख देते हैं ताकि वो समझ जाएं कि उन्होंने कोई गलती किया है। तो चलिए दोस्तों अब आप लोगों को मैं फार्म का अपडेट देता हूँ कि इतने दिनों में हमारे फार्म पे क्या क्या हुआ और क्या क्या चल रहा है।
तो दोस्तों सबसे पहले बतख की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि मैं कुछ बतख को सेल कर रहा हूं, तो इसमें से कुछ बतख सेल हुए हैं और कुछ अभी भी सेल के लिए अवेलेबल हैं। इनका प्राइस अभी भी 200 रुपये पर पीस है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं दिए गए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। तो चलिए अब चलते हैं मुर्गियों के सेट की ओर। तो दोस्तों जो भी हमारे कुछ बच्चे थे जो मुर्गियों के, वो काफ़ी अभी बड़े हो चुके हैं और सारे जो अभी हैं फ्री रेंज में निकलने लगे हैं। अभी तो दोपहर का समय है, तो इनको शाम को आएंगे फार्म पे, तब इनको खोलेंगे फ्री रेंज में जाने के लिए। चलिए तब तक चलते हैं बकरियों के सेट में, यहाँ क्या अपडेट है। तो दोस्तों यहाँ जो हमारे 4 मुर्गियाँ थी जो कुड़क पे थी, उन्होंने सारे ने जो अंडों से बच्चे को निकाल दिया बाहर। देख सकते हैं सारे अभी बच्चे को लेकर के बाहर घुमा फिरा रहे हैं और इनके बच्चे भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं अभी। साथ ही साथ दोस्तों हमारे 2 मुर्गियां और कुड़क हुई हैं, देख सकते हैं। पहला ये है और साथ ही ये दूसरी मुर्गी है, ये भी कुड़क हुई है, नई है भी, देख सकते हैं। ये खाना खाने के लिए भी बाहर निकली है। और साथ ही में दोस्तों हमारे जो घर पे जो होममेड हैचरी है उसमें से जो चूजे निकले हैं, देखिए ये मुर्गियों के चूजे हैं और ये बतख के चूजे हैं। इनको अभी हम कैरेट में ही अभी ब्रूडिंग कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि बाहर ऑलरेडी जो 4 मुर्गियां बाहर घूम रही हैं बच्चों के साथ, वो आपस में ऐसे ही लड़ते हैं क्योंकि उनको एक दूसरे को लगता है कि वो हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा देगी, इसलिए आपस में लड़ते हैं। और अगर मैं अभी इन छोटे चूज़ों को भी बाहर निकाल देता हूं तो इन पे भी वो अटैक करेंगे, इसलिए अभी इनको मैं कैरेट में इनको अभी ब्रूडिंग कर रहा हूं। 1-2 दिनों में दोस्तों मैं जो भी हमारे जो मुर्गियों के बच्चे जो अभी थोड़े बड़े हो चुके हैं इनको शिफ्ट कर देंगे। जो हमारा मुर्गियों का जो सेट है प्रॉपर उसमें शिफ्ट कर देंगे क्योंकि ये बड़े हो चुके हैं। और 1-2 दिनों में क्योंकि हमारे जो 2 मुर्गियां जो अभी कुड़क हैं उनका भी मतलब हैचिंग का डेट आ जाएगा, तो फिर एक साथ 6 मुर्गियां यहाँ नहीं रह पाएंगे, आपस में बहुत लड़ेंगे और जिसके चलते कुछ बच्चों का नुकसान भी हो सकता है। तो इनको भी मैं शिफ्ट कर दूंगा। तो दोस्तों शाम के अभी 6:30 बज चुके हैं और आज के मौसम की बात करें तो काफ़ी अच्छा था मौसम। दिन भर बादल तो लगा हुआ था लेकिन बारिश नहीं हुआ, जिसके चलते हमारा फार्म जो है सूखा ही है, नहीं तो बारिश होने के चलते फार्म पूरा गीला हो जाता है, जिसके चलते फ्री रेंज में हमारे मुर्गियों को घूमने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो चलिए अभी चलते हैं, जो हमारे मुर्गियाँ हैं उनको फ्री रेंज में खोल देते हैं क्योंकि उनका भी समय हो गया है फ्री रेंज में जाने का। सभी इंतज़ार कर रहे थे। सारे अच्छे तरह से फ्री रेंज में घूमे फिरेंगे। और ये हमारा जो बकरी का सेट है इसका भी गेट खोल देते हैं। जो मुर्गियों के बच्चे और मुर्गियाँ हैं जो भी बाहर आना चाहें तो आ करके वो घूम फिर लेंगे। ये देखिए बाहर निकलने के लिए भी इंतज़ार कर रहे थे। हमारी 3 मुर्गियां अभी बाहर निकल गई हैं अंदर से और फ्री रेंज में अपने बच्चों को घुमा फिरा रही है। देखिए सारे बच्चे भी बाहर आ गए हैं घूमने फिरने के लिए। धीरे धीरे इनको भी आदत हो जाएगा बाहर घूमने फिरने का, और जैसे जैसे ये बाहर घूमे फिरेंगे वैसे वैसे इनका ग्रोथ है काफ़ी तेज़ी में बढ़ता है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही किसी नए वीडियो में या नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।